फजीलत बयान कर रहा है, मोमिनीन की खूबियाँ बयान कर रहा है। वस्साइमीन वस्साइमात सूरह अहज़ाब में। तो इस आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है वअअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ताला ने इन खूबियों के मालिक जो नमाज़ पढ़ते हैं और बिलखुसूस रोज़े का एहतमाम करते हैं, ख़वातीन व हज़रात, उनके लिए जन्नत तैयार की है और मग़फ़िरतन बख्शिश है, वअअद्द लहुम अजरन अज़ीमा, अल्लाह फरमाता है कि मैंने उनके लिए अजर अज़ीम, और ये जो अज़ीम है ये फ़ाइल के वज़न पे है, इसमें मुबालगा है, तफ़ज़ील है, बहुत बड़ा अजर है जो अल्लाह की जानिब से। और ये भी याद रखें जिसको खुदा की ज़ात बड़ा कहे वो इतना बड़ा होता है कि जो हमारे वहम गुमान में नहीं आता। जो बात आपने की, रमज़ान की बरकतें हैं, नेकी का सवाब, आम नेकी का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर, और फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ा के दिया जाता है। लेकिन याद रखें हम रमज़ान की इन मुक़द्दस और बाबरकत सातों के मिस्दाक़ तभी हो सकते हैं कि हम रमज़ान का एहतमाम और उसका एहतराम फरमाएं। उसकी फ़जीलतें हमें तब हासिल हो सकती हैं कि हम रमज़ान की जो मुक़द्दस सातें हैं उनका जो है, जो कुरान व हदीस में हमें बताया गया है कि उसका हमने एहतराम करना है। बल्कि यहाँ मैं एक रवायत नुज़्हतुल मजालिस के हवाले से, एक यहूदी मजूसी के हवाले से बताना चाहूँगा कि एक मजूसी का लड़का था, रमज़ान में वो सरेआम खा रहा था खाना, तो उस मजूसी ने उसको डांटा, ज़र्दकोब किया, चांटा लगाया कि तुम्हें पता नहीं है कि ये मुसलमानों का मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का महीना है, जिसमें वो दिन के वक़्त खाते नहीं हैं, रोज़े से होते हैं, तुम इस तरह सरेआम खा रहे हो, तुम रमज़ान का एहतराम नहीं कर रहे। तो उस मजूसी को बाद मरने के एक बुज़ुर्ग ख़ाम में देखा कि वो मजूसी जन्नत में एक माल में टहल रहा है। तो पूछा गया कि तुम तो मजूसी थे, मुसलमान नहीं थे, तो जन्नत में कैसे? तो मजूसी कहने लगा कि मैं इस वजह से जन्नत में आया हूँ कि जब मैंने अपने बच्चे को रमज़ान का एहतराम ना करने की वजह से दुनिया में उसको डांटा था, अल्लाह ने मरने से कबल मुझे कलमे की तौफीक अता फरमाई थी, तो मैंने कलमा पढ़ लिया था। तो अगर एक मजूसी रमज़ान का इतना सा एहतराम कर दे तो अल्लाह ताला उसको बख्शिश अता फरमा के जन्नत अता फरमा दे। तो हम अगर कलमा को इसकी अहमियत समझते हुए इसका एहतराम करेंगे तो हमें कितनी जो है वो अजर मिलेगा। तो हुज़ूर ने फरमाया जो शख्स भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन लगवियात से नहीं बचता, हदीस का मफ़हूम ये है, तो उसका रोज़ा माज ये भूखा और प्यासा रहना है, उसको रोज़े की फ़जीलतें हासिल नहीं होगी। तो आज क्योंकि रमज़ान का पहला दिन है, बाकी अय्याम आगे मुक़द्दसा आएंगे, हमने उसकी फ़जीलतें हासिल करनी है, लेकिन हमने रमज़ान में तरावीह का एहतमाम करना है, दिन के टाइम हमने रोज़ा रखना है, और जितने नेक काम हैं, कुरान की तिलावत है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, लोगों की इमदाद करनी है, इफ्तारी करवानी है या कुरान की तिलावत करनी है, ये काम करके, ना कि जैसा कि आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड सेट हो चुका है कि क्रिकेट खेला जा रहा होता है, कहीं पर लूडो खेली जा रही होती है, कहीं पर ताश के पत्ते उछाले जा रहे होते हैं। रमज़ान की मुक़द्दस सातों को इन लगवियात और लहो लाभ में गुजारा जा रहा होता है। याद रखें जैसे रमज़ान में नेकी का सवाब ज़्यादा है, ऐसे उसमें गुनाह बुराई का जो है वो आपको सज़ा भी ज़्यादा